जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भक्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी और कुलक्षणी दो बहनों की अनुपम कथा सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। समय को न गंवाते हुए आइए काशी विश्वनाथ का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। एक राजा और रानी थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। उनके राज की प्रजा भी खुशहाल और राजा का गुणगान करने वाली थी। कहीं भी कोई दुख नहीं था। राजा भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा रानी के दिन खुशी खुशी व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते ही रानी चल बसी। राजा को इससे बड़ा सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि ये जो बेटी हुई है इसी की वजह से रानी की मृत्यु हुई है, क्योंकि राजा रानी को तो बहुत प्रेम करते थे और राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और न ही उसकी तरफ देखते थे। उसने कह भी दिया कि ये कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। मुझसे मेरी रानी दूर हो गई है। यह बेटी नहीं, मेरे लिए कुलक्षणी पैदा हुई है। राजा को सबने बहुत समझाया कि जो होना था हो गया, क्योंकि जो रानी थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही अपनी रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया। वह अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा और धीरे धीरे राजा सदमे में चला गया। अब उसका मन राजकाज में नहीं लगता था, ना ही किसी विषय में अपनी राय देता। यह सब देखकर दरबार के मंत्रीगण, नाते रिश्तेदार चिंतित हो गए। अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य इस हालत में कभी भी आक्रमण कर देंगे। इस तरह हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राज्य की खुशहाली चली जाएगी। राजा को सबने खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें निकल ही नहीं रही थीं। नवजात बच्ची रोती रहती थी, पर राजा अपनी पुत्री को नजरअंदाज कर देते थे, उठाते भी नहीं थे। महल की दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थीं। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था, अब तो उसका नाम ही कुलक्षणी पड़ गया। अब नाते रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की कि ऐसे ही रहेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए और उस अबोध बच्ची को भी मां की जरूरत थी। राजा का विवाह हो गया। नई रानी आई, लेकिन जब उस छोटी बच्ची से उसका पिता ही मुख मोड़ चुका था तो कोई क्या अपनाएगा। नई रानी ने भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता भी नहीं था। वह ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का दिल नहीं पिघलता था। वह उसे बस नफरत की नज़रों से ही देखता था। इसका फायदा वो नई रानी उठाती। समय के साथ नई रानी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। इस बार नई रानी भी सही सलामत थी और लड़की भी ठीक थी। राजा बहुत खुश हुआ। इसकी वजह से उसने खूब मिठाइयाँ बंटवाई, जलसे करवाए और छोटी राजकुमारी का नामकरण बड़ी ही धूमधाम से करवाया और छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा। अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुलक्षणी बेचारी अपेक्षा का शिकार हो जाती थी। उसे तो कोई फूटी आंख देखकर भी खुश नहीं होता था। समय अपनी गति से चल रहा था। दोनों की शिक्षा का समय आया, लेकिन जहां लक्ष्मी को राजकुमारियों जैसी ऊंची शिक्षा का प्रबंध किया गया, वहीं कुलक्षणी के कुछ कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था। दोनों राजकुमारियों में थोड़ा ही अंतर था। दोनों एक बराबर थीं, एक जैसी दिखती थीं। लक्ष्मी के पहने कपड़े ही कुलक्षणी को पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि जब पिता ही प्रेम नहीं करता था तो उसे देखने वाला कौन था? बेचारी की माँ तो थी नहीं जो उसका ख्याल रखती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सियानी हो गई। एक बार रानी कहने लगी, राजा साहब, लड़कियां सियानी हो गई हैं, अब हमें इनकी शादी करनी चाहिए। जो कुलक्षणी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी,
क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वही जो लक्ष्मी थी वो हमेशा घमंड में रहती थी, क्योंकि वो राजकुमारी है। उसके पास माँ पिता दोनों का प्यार है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। कहते हैं जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता वो कुछ ज़्यादा ही समझदार और जल्दी बड़े हो जाते हैं। कुलक्षणी बहुत समझदार थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती। महल के लोग उससे हमदर्दी रखते थे, किंतु लक्ष्मी हमेशा उसे डांटती रहती थी। कुलक्षणी अपने पिता का प्यार तो चाहती थी, लेकिन राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब भी वो महल में आए तो राजा के सामने न आए। इस बात का खास ख्याल रखा जाता था, इसलिए कुलक्षणी राजा के सामने नहीं आती थी। चाहे राजा कितनी भी नफरत करे, लेकिन थी तो वो राजा की ही बेटी, इसलिए बेटी का विवाह तो करना ही था। राजा से एक दिन रानी ने कहा, राजा जी, बेटियां अब सयानी हो गई हैं, इनके लिए लड़का तलाश किया जाए। राजा ने कहा कि हाँ रानी, विवाह तो करना पड़ेगा। इस कुलक्षणी का साया इस महल से जितना जल्दी हो सके हट जाए तो बहुत अच्छा होगा। नई रानी को बहुत खुशी हुई। वो तो अंदर ही अंदर कुलक्षणी से नफरत करती थी, घर के सारे काम करवाती और चाहती थी कि वो हमेशा दुखी रहे। इसीलिए उसने कहा कि राजा साहब, कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, देखनी क्या है, जैसे वह है वैसा ही उसके लिए लड़का ढूंढा जाएगा। रानी ने कहा, अरे राजा साहब, उसके लिए तो अंधा भिखारी ही ठीक है, वो महलों के लायक नहीं है। जहाँ भी जाएगी वहाँ सत्यानाशी करेगी, पैदा होते ही माँ को खा गई, वहाँ न जाने क्या क्या करेगी, हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। राजा ने कहा, रानी साहिबा, तुम ठीक कहती हो। उसने तुरंत अपने पुरोहित और अपने नाई को बुलावा भेजा। राजा ने कहा कि कुलक्षणी के लिए एक अंधे वर का तलाश किया जाए। ब्राह्मण और नाई राजा का आज्ञा मानकर चल पड़े। चलते चलते एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक भिखारन भीख मांग रही थी। उसका एक अंधा बेटा भी था। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी थी उनके पास। पुरोहित और नाई बहुत खुश हुए, क्योंकि वे बहुत दिनों से परेशान थे। राजा ने जैसा वर बोला था उन्हें ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। पुरोहित और नाई उस भिखारन के पास गए और बोले, माई, हम आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन पहले तो हंसी, फिर बोली कि क्यों भाई, मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा। नाई ने कहा, माई, हम सच कह रहे हैं, राजमहल से रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन के विश्वास नहीं हो रहा था। वह राजी हो गई। सोचने लगी, चाहे बहू कुछ भी न लाए, लेकिन राजमहल से रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा। अंधे लड़के के साथ कुलक्षणी का विवाह तय करके ब्राह्मण और नाई अपने राज्य लौट आए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया। राजा ने कुलक्षणी का विवाह उस अंधे के साथ कर दिया। दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। बेचारी कुलक्षणी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में देखा घर के नाम पर टूटी झोपड़ी थी। वो कैसी भी थी तो राजकुमारी महलों वाली। उसने भगवान से कहा, हे शंकर भोलेनाथ, कैसी परीक्षा आप मेरी ले रहे हो। मेरा जीवन साथी भी अंधा है। सही होते हैं हम दोनों सही होते तो हम दोनों कमा खा लेते, लेकिन प्रभु, मेरे पति जिस रूप में हैं वही मेरे परमेश्वर हैं। मैं उनका हमेशा साथ दूंगी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, जो भी है घर में उसे मुझे दे दीजिए ताकि मैं रसोई बना सकूं, क्योंकि उसकी सास और पति दोनों भीख मांगकर गुजर बसर करते थे। कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। ऐसे ही दिन कटने लगे। कुलक्षणी भोजन पकाती, सास और अपने पति को खिलाती और जो बचता वो भोलेनाथ की मर्जी जान खुद भी खाती या भूखे सो जाती। इसी तरह पति और सास की सेवा करने लगी। वो उन्हीं में अपना सुख तलाशने लगी। एक दिन राजा से रानी कहती है, राजा साहब, कुलक्षणी का विवाह तो हो गया, हम तो उससे छुटकारा पा गए, लेकिन हमारी लक्ष्मी बेटी के लिए अच्छा वर तलाश कीजिए। राजा ने नाई ब्राह्मण को बुलावा भेजा और कहा कि एक सुंदर राजकुमार जिसका बड़ा राज्य हो तलाश कीजिए।
जहाँ हमारी लक्ष्मी बेटी राज कर सके। नाई और ब्राह्मण आज्ञा पाकर चल दिए। चलते चलते एक चक्रवर्ती राजा के पास पहुँचे। वहाँ का राजकुमार बहुत सुंदर था, जल्द ही राजा बनने वाला था और राजकुमारी लक्ष्मी भी सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ विवाह तय कर दिया। बहुत ठाट बाट के साथ लक्ष्मी का विवाह हो गया। बेचारी कुलक्षणी जैसे तैसे अपना दिन काट रही थी और लक्ष्मी ऐसो आराम में थी और रानी बनकर रह रही थी। उसे माँ बाप का प्यार भी मिला और चक्रवर्ती सम्राट पति भी मिला। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ भीख मांग कर लाई तो वह बोली, माँ जी, भीख मांगने में हमें अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर लें। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी, तुझे तो लोग कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन मेरे घर के लिए तो तू लक्ष्मी है। तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। वो कहने लगी, माँ जी, मैं इन पैसे से खरबूजे खरीद कर ले आती हूँ। गर्मियों का मौसम है, तरबूज खरबूज बहुत बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी और अपना गुजारा करेंगे। भीख में तो आपको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई 1-2 रुपए तरस खाकर कुछ पैसे दे देते हैं। भीख मांगकर खाने में आत्मसम्मान नहीं है माँ जी, मुझसे आपका अपमान देखना अच्छा नहीं लगता। आप घर पर रहो, मैं इस खरबूजे को बेचने जाया करूँगी। सासू माँ बोली, बेटी, तू नई नई है, तू कहाँ जाएगी? उसने कहा, नहीं माँ जी, सब हो जाएगा, आप यहीं बैठिए। कुलक्षणी ने उन पैसों से टोकरी ली और तरबूज खरबूज को रखकर चल दी। जंगल के रास्ते में एक मंदिर था, वहीं पर वह टोकरी रखकर बेचने बैठ गई। गर्मियों का मौसम था, उसके तरबूज हाथों हाथ बिक गए। अब कुलक्षणी की टोकरी में सिर्फ 2 खरबूजे बचे थे। संयोग से माँ पार्वती और भोलेनाथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, स्वामी, खरबूजे की महक आ रही है। स्वामी, खरबूजे की महक कितनी अच्छी है, यहाँ तक आ रही है, चलिए ना लेकर खाएंगे। शिव जी बोले, अरे पार्वती, ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने ही तो कहा था मुझे पृथ्वी पर घूमना है। अब जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं तो तुम्हें खरबूजे खाने हैं। कहते हैं नारी हठ तो किसी को भी माननी पड़ती है। माता ने कहा कि हम उस रास्ते चलते हैं जिधर से खरबूजे की खुशबू आ रही है, और वो तो आपकी परम भक्त है। इस तरह माता पार्वती और प्रभु ने एक बुढ़िया का रूप धरा और पहुंच गए कुलक्षणी के पास। भिखारियों के वेश में बोले, बेटी, हमें बहुत भूख लगी है। तो कुलक्षणी बोली, माई बैठो। गर्मी का मौसम था, उसने पहले उन्हें थोड़ा सा पानी पीने को दिया और फिर एक एक खरबूजे को दे दिया। पार्वती मैया बोली, बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने को, और तुम्हारे खरबूजे भी खा गए हम। कुलक्षणी बोली, माई, भोलेनाथ की कृपा से मैं खरबूजे बेचने आई थी और सारे खरबूजे बिक गए, यही 2 शेष बचे थे। अगर आपने खा लिए तो ये मेरे लिए बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि आप बूढ़ी हो गई हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा भाव करनी ही चाहिए। मेरी माँ नहीं है, आपने मुझे बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। मेरे पिता ने भी कभी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। अब माँ ने कहा कि बेटी, इस उम्र में अब चला नहीं जाता, पैर हाथों में बहुत पीड़ा हो रही है। इतना कहकर वह वहीं लेट गई। अब कुलक्षणी को क्या पता कि ये बुढ़िया माई और भिखारी स्वयं माँ पार्वती और भोलेनाथ हैं। वो बोली, माई लाओ, मैं आपके पैर दबा दूं। वह पैर दबाने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्वती माँ को नींद आ गई। कुलक्षणी अपने आंचल से हवा करने लगी ताकि मक्खी मच्छर न बैठ जाएं और माई की नींद न खुल जाए। उधर महादेव जी भी आराम करने लगे। पार्वती माँ की नींद जब खुली तो वो बहुत ही खुश हुई। बोली, बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, देखो ना, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। वह कहने लगी, नहीं माई, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी माँ नहीं है। तुम्हें देखा तो लगा जैसे मेरी माँ मुझको मिल गई। पार्वती माँ बोली, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं, बहुत देरी हो गई है। चलते समय उन्होंने भोलेनाथ से कहा, सुनिए, अगर आपकी झोली में कुछ है तो इसे दे दीजिए। बाबा कहने लगे, अरे मेरे पास क्या है? माँ बोली, अरे वो भभूति पड़ी है ना, वो दे दीजिए। भोलेनाथ ने भभूति माता को दे दी।
माता ने वो भभूति कुलक्षणी को दे दी। कुलक्षणी बहुत खुश हुई और आंचल पसार कर भभूति को लिया और घर आ गई और सास से बोली, माँ जी, आज बुढ़िया माई और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे असीम आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है। आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए, अब आपको और उन्हें भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। भोलेनाथ की इच्छा रही तो हम भी सम्मान का जीवन जिएंगे। उसकी सास बोली, बहू, हम तो तुझे पाकर निहाल हो गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंधे बेटे का विवाह भी होगा और तुझ जैसी संस्कारी बहू आएगी। मैं भगवान की कर्जदार हूँ बेटी कि उन्होंने हमारे नसीब में तुझे लिखा। कुलक्षणी बोली, माँ जी, आज वो बाबा और माई आए थे, उन्होंने ये बबूती दी है, इसे कैसे करना है? सास ने कहा, इसे रख दे, बेटा आएगा शाम को तो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। कुलक्षणी का पति शाम को आया, उसने सारी बात बताई। उसके पति ने कहा, भभूति को घर के चारों कोने पर छिड़क दो और कुछ बक्से में रख दो, जो बचे उसे तुलसी की क्यारी में डाल दो। कुलक्षणी ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने कहा। शाम हो गई थी, उसने खाना बनाया, सास को खिलाया, पति को खिलाया और खुद भी खाकर रसोई साफ करके सो गई। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल हो गया। हीरे मोती से पूरा महल जगमगा रहा था। धन के अंबार लगे थे, धन धान के भंडार भरे थे। यह देख वो आश्चर्य में पड़ गई। दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास गई और जगाने लगी, माँ जी देखिए क्या चमत्कार हो गया है। सास की आँख खुली, उसे अपने घर पहचान में ही नहीं आ रहा था। सास बोली, बेटी, हम लोग तुम्हारे मायके कब आ गए? तब कुलक्षणी बोली, नहीं माँ जी, ये मेरा मायका नहीं, हमारा घर है। शायद ये माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद है। मैं उनको पहचान नहीं पाई। वह रोने लगी कि प्रभु, आप मेरे पास आए लेकिन मैं अभागिन आपको पहचान नहीं पाई। सास ने उसे धीरज बधाया और उधर कुलक्षणी का पति जाग गया और चिल्लाने लगा, माँ, अब मैं देख सकता हूँ। यह सुनकर कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि उसके पति की आंखें आ गईं। उसका पति भी राजा से कम नहीं था। कुलक्षणी ने सासू माँ से कहा, माँ जी, भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है, क्यों ना हम उनका मंदिर बनवाएं, शिव चर्चा करवाएं। सास बोली कि मेरे घर की लक्ष्मी तो तू ही है, तुझे जो सही लगे वही कर। यह सब सुनकर कुलक्षणी ने शिव चर्चा की तैयारी की और न्योता बंटवाया, अपने मायके भी भेजवाया और अपनी बहन लक्ष्मी के घर भी भेजवाया। राजा रानी तो खुद ही शर्मिंदा थे कि मैंने इसे कितने दुख दिए, अंधे गरीब घर में विवाह कर दिया, फिर भी भोलेनाथ ने उसकी किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिखी है। राजा को लाइलाज बीमारी हो गई थी। शिव चर्चा के दिन सभी आए, लक्ष्मी भी आई। वह सोचने लगी कि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, रानी हूँ, इतने ऐशो आराम से रहती हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा महल है इसके पास। इसके पास ऐशो आराम के आगे मेरा ऐशो आराम कुछ भी नहीं। लक्ष्मी के मन में लालच समा गया। वह पूछ बैठी, अरे कुलक्षणी, ये सब कैसे मिला तुझे, जरा बता तो। कुलक्षणी ने शुरू से अंत तक सारी बात बताई और काम में लग गई। इधर लक्ष्मी ने तो हमेशा उसे नीचा दिखाने में लगी रहती थी। उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे भी खरबूजा बेचने जाना है। उसके पति ने कहा, पागल हो गई हो क्या, तुझे क्या कमी है? तेरी बहन तो गरीब थी, इसलिए शिव की कृपा हुई, तुझे तो सभी कुछ दिया है ईश्वर ने। बहुत समझाने पर भी लक्ष्मी न मानी तो पति ने कहा, तुझे जो करना है कर। कुलक्षणी की बहन लक्ष्मी टोकरी लेकर खरबूजे लेकर एक मंदिर के पास बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माँ पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी भ्रमण पर निकले थे। पार्वती जी ने उसी दिन की तरह रट लगाई कि स्वामी मुझे खरबूजा खाना है। अब तो शिव जी क्या करे। वह भिखारी बाबा और बुढ़िया माई का वेश बनाया और लक्ष्मी के पास आकर बोले, अरे बेटी, गर्मी का मौसम है, थोड़ा पानी दे दो, कुछ एक खरबूजा दे दो, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी बोली, अरे बुढ़िया, मेरी अभी तक एक भी बोहनी नहीं हुई और तू आ गई भीख मांगने। शिवजी और माँ पार्वती एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और मुस्कुराने लगे और वहीं बैठ गए। लक्ष्मी ने एक बार डंडा लिया और बोली, दूर हटो, कितने गंदे हो तुम, दिखाई नहीं देता मैं यहाँ खरबूजा बेचने बैठी हूँ, मेरे खरबूजे पर मक्खियाँ बैठने लगेंगी, दूर हटो।
शिव जी माता पार्वती आएंगे तो मैं क्या दूंगी। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। तब उसने उन्हीं बुढ़िया से कहा कि कुछ भभूति है तो दे दो, क्योंकि तुमने तो कुलक्षणी को भभूति दी थी। क्योंकि उनके दिमाग में तो था कि माता पार्वती और शिव जी स्वयंभू होकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता पार्वती बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, शिव जी इन्हें भी भभूति दे दीजिए। शिव जी ने भभूति दे दी और लक्ष्मी घर आकर पति से बोली, देखो जी मैं भभूति ले आई। लक्ष्मी ने वो भभूति पूरे महल में छिड़क दी और खुद खा के सो गई। वो तो बहुत खुश थी कि पूरे घर में धन के अंबार लग जाएंगे। सुबह हुई, आँख खुली तो चिल्लाने लगी, क्योंकि महल की जगह झोपड़ी हो गई थी। पूरे घर में कीड़े रेंग रहे थे, बदबू आ रही थी। उसके पति ने कहा कि देखा, तेरे लालच का फल जो था वह भी नहीं रहा। तेरी बहन श्रद्धावान थी, सदाचारी थी, विश्वासी थी, तो कैसे महादेव उसका कायाकल्प नहीं करेंगे। लेकिन तू तो लालची है, जलन वाली है। बहुत समझाया किंतु वो ना मानी। वह बोलती रही कि कुलक्षणी की छाया के कारण ही ऐसा कुछ हुआ है। राजा रानी ने सुना कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ है तो वो मिलने पहुँचे। तो लक्ष्मी ने उन्हें दुत्कार दिया कि राज्यहीन माता पिता नहीं चाहिए जो उसकी मदद न कर सके। जब कुलक्षणी के कानों में ये बात पहुंची तो उसने अपनी आधी संपत्ति लक्ष्मी को देकर उसका घर बसाया और अपने माता पिता के लिए भी शिव जी से प्रार्थना की और अपने घर ले गई और वहां सेवा की। इस तरह भोलेनाथ के आशीर्वाद से, कुलक्षणी की भक्ति और सेवा से उसके पिता जल्द ही स्वस्थ हो गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिसे वो कुलक्षणी कह रहे थे वही लक्ष्मी है। वे भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे, अपनी बेटी से अच्छे से बात करने लगे। इस तरह राजा का राजपाट भी वापस आ गया और राजा राज्य करने लगे। अब कुलक्षणी को तीज त्योहार पर बुलाने लगे, अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे कुलक्षणी को मायका मिला, मायके में मान सम्मान मिला, वैसे ही जो ये कथा सुन रहे हैं उन बहनों का मायके में मान सम्मान मिले, सुख सौभाग्य बना रहे। माँ बाप, भाई भाभियाँ प्रेम इज्जत दें, मान सम्मान दें। शिव जी माता पार्वती की कृपा परिवार पर उनके हमेशा बनाए रखना, धन ऐश्वर्य से घर भर देना, यही प्रार्थना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।